अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज बच्चों हम अपने टॉपिक जो है हमारा बातें दानाई की, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज हम दिए हुए सवालों के जवाब लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल उनने हमसे किया था, एक दफ़ा मैं इसको आप लोगों को रिवाइज़ करवा लेती हूँ ताकि आपको सवालों के जवाब देने में मुश्किल ना हो। सबसे पहला मेहनत, इसमें ये था कि एक हातिम ताई था जो अरब का बहुत ज़्यादा सही था, ठीक है। और एक दिन उसने 40 ऊँट ज़बह करवाए थे और सारे लोगों को खाने की दावत दी थी। और वो फिर एक किसी काम से जंगल की तरफ गया तो उसने एक लकड़हारे को देखा जो लकड़ियाँ का गट्ठा बांध रहा था, जिसे बेचकर वो रोज़ी कमाना चाह रहा था। तो हातिम ताई ने उसको कहा कि आज बहुत सारे लोग हातिम के दस्तरखान पर जमा हैं, तुम भी जाओ और हातिम के मेहमान बनो। लकड़हारे ने कहा था कि जो शख्स अपनी मेहनत से रोटी खाता है वो हातिम ताई का एहसान नहीं उठाता। अब यहाँ पर बच्चों सबसे पहला जो उन्होंने हमें सवाल दिया कि लकड़हारे ने हातिम ताई को क्या जवाब दिया। तो ये अभी हमने ये पढ़ा है कि लकड़हारे ने हातिम ताई को जवाब दिया कि जो शख्स अपनी मेहनत से रोटी खाता है वो हातिम ताई का एहसान नहीं उठाता। तो इसका जवाब बच्चों आपने यही लिखना है कि लकड़हारे ने हातिम ताई को जवाब दिया, जो शख्स अपनी मेहनत से रोटी खाता है वो हातिम ताई का एहसान नहीं उठाता, ठीक है। ये पहला सवाल हो गया। आगे है बच्चों के माजूर शख्स को देखकर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को क्या ख्याल आया, ठीक है। तो ये बच्चों शुक्र वाले से है, यहाँ से हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम उस सवाल का जवाब देंगे। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं हुसूल इल्म के लिए शिराज से बगदाद पैदल जा रहा था। पैदल चलते चलते मेरा जूता घिसकर टूट गया और मेरे लिए इनको पहनना मुमकिन नहीं रहा। मेरे पास नए जूते खरीदने के लिए पैसे भी ना थे। मैं नंगे पाँव चलता रहा और मेरे पाँव ज़ख्मी हो गए। थक कर मैं एक जगह बैठ गया और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से शिकवा करने लगा कि अल्लाह ताला, अगर तूने मुझे रकम दी होती तो मैं यूँ पैदल सफ़र ना करता और मेरा जूता ना टूटता, ना मेरे पाँव ज़ख्मी होते और मुझे ये तकलीफ़ बर्दाश्त ना करनी पड़ती। फिर अभी वो यही सोच रहे थे दिल में कि एक उनने माजूर शख्स को देखा जिसके दोनों पाँव ही नहीं थे और वो अपने धड़ की मदद से ज़मीन पर बैठकर ख़ुद को घसीट रहा था। तो ये देखकर जो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह थे उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरे दोनों पाँव क्या हैं, सही सलामत हैं। मैं खड़ा भी हो सकता हूँ, चल भी सकता हूँ, काम भी कर सकता हूँ और मेरे पास रकम नहीं, सवारी नहीं या जूते नहीं तो क्या हुआ। इस ख्याल के साथ ही उनने अपना सफ़र का आगाज़ दोबारा किया। तो इनमें उनने बच्चों हमसे पूछा है कि माजूर शख्स को देखकर शेख सादी को क्या ख्याल आया। तो माजूर शख्स को देखकर शेख सादी को बच्चों क्या ख्याल आया था, उनने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और ये कहा कि मेरे पास, उनको ये ख्याल आया कि मेरे पास पाँव मेरे दोनों सलामत हैं, मैं खड़ा भी हो सकता हूँ, चल भी सकता हूँ, काम भी कर सकता हूँ। क्या हुआ जो मेरे पास रकम नहीं, सवारी नहीं या जूते नहीं, ठीक है। और इस ख्याल के साथ उन्होंने दोबारा सफ़र का आगाज़ किया था, ठीक है। ये बच्चों आपने जवाब में लिखना। आपने क्या लिखना है कि माजबूर शख्स को देखकर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने को ख्याल आया कि उनने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उनने अल्लाह से शुक्र अदा किया कि मेरे दोनों पाँव सलामत है, मैं चल भी सकता हूँ, खड़ा भी हो सकता हूँ, फिर काम भी कर सकता हूँ, चल फिर भी सकता हूँ। और अगर क्या हुआ, अगर मेरे पास रकम नहीं है, सवारी नहीं है, ये जूते नहीं हैं। और उनने इस ख्याल से दोबारा सफ़र का क्या किया था, आगाज़ किया था, ठीक है बच्चों। आगे है बुज़ुर्ग ने ताकतवर आदमी को गुस्से में देखकर क्या कहा। तो बच्चों ये हकीकी ताकतवर से है। यहाँ पे है कि एक बुजुर्ग ने एक पहलवान को देखा जो सख्त गुस्से में किसी को बुरा भला कह रहा था। बुजुर्ग ने पूछा, पहलवान को क्या हुआ। लोगों ने बताया कि फ़लाँ शख्स ने इसे कोई नागवार बात की है, कोई ऐसी बात की जिसकी वजह से बहुत गुस्सा हो गया, उससे बर्दाश्त नहीं हुई। बुजुर्ग ने फरमाया, ये कमबख्त 2-4 मन का वज़न तो उठा लेता है लेकिन एक छोटी सी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो यही इसका आंसर है बच्चों। इसमें जो हमसे सवाल पूछा है उनने कि बुजुर्ग ने ताकतवर आदमी को गुस्से में देखकर क्या कहा था। बुजुर्ग ने क्या कहा था कि ये कमबख्त 2-4 मन का वज़न तो उठा लेता है लेकिन एक छोटी सी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आपने पूरा जवाब लिखना है बच्चों कि बुजुर्ग ने ताकतवर आदमी को गुस्से में देखकर कहा कि ये कमबख्त 2-4 मन का वज़न तो उठा लेता है लेकिन एक छोटी सी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगला है, दौलतमंद भाई ने अपने आलम भाई को हकारत की नज़र से क्यों देखा। तो ये बच्चों यहाँ इल्म और दौलत वाले से आया हुआ है सवाल। तो इसमें देखिए मिस्र में 2 भाई रहते थे, एक को इल्म हासिल करने का और दूसरे को मालो दौलत जमा करने का शौक़ था।
इल्म का शौकीन आलम बन गया और माल की मोहब्बत रखने वाला शाही खजानची बन गया। एक दिन दौलतमंद भाई ने अपने आलम भाई को हकारत से देखते हुए कहा, हम तो खजाने के मालिक बन गए हैं और तुम मुफलिस की रही हो। आलम ने जवाब दिया कि भाई जान, मैं तो इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, उसने मुझे पैगम्बरों की मिरास अता की है, लेकिन आप कारून की मिरास पर फ़ख्र करें, यानी मिरास इल्म और इधर दौलत। ठीक है, तो आपने पूरा जवाब लिखना है बच्चों कि इधर पूछा कि दौलतमंद भाई ने अपने आलिम भाई को हकार की नज़र से क्यों देखा। तो बच्चों क्यों देखा दौलतमंद भाई ने अपनी आलिम भाई को हकारत की नज़र से? इसलिए देखा क्योंकि जो दौलतमंद भाई था वो शाही खजानचा बन गया था और वो ये समझता था कि उसका जो भाई है वो मुफलिस ही रहा है, यानी कि उसके पास कुछ उसको हासिल नहीं हो सका। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या लिखना है, आपने इसका पूरा जवाब लिखना है कि दौलतमंद भाई ने अपने आलिम भाई को हकार की नज़र से इसलिए देखा कि वो इल्म हासिल करके भी मुफलिस ही था, जबकि वो खुद खजानची बन गया था। ठीक है, क्योंकि वो इल्म का शौकीन था तो वो आलम बन गया और वो तो खजानची था, तो इस वजह से उसने हकारत की नज़र से देखा। तो आपने पूरा लिखना है कि दौलतमंद भाई ने अपने आलिम भाई को हकारत की नज़र से इसलिए देखा क्योंकि वो ये समझता था कि इसका आलम भाई इल्म हासिल करके भी मुफलिस ही रहा और वो शाही खजानची बन गया। ठीक है बच्चों, तो ये सवालों के हमने जवाब कर लिए हैं। अब हम आगे आ जाते हैं। आगे है बच्चों 120 पेज पर आप आ जाएं, 120 पर। अपने स्कूल या मोहल्ले की लाइब्रेरी में से हकायात सादी पर मबनी कोई किताब हासिल करें और अपनी पसंद की कायद जमात में सुनाएं। तो बच्चों आपने क्या करना है कि कहीं से भी आपको अगर इंटरनेट से मिलती है तो वो बहुत अच्छी बात है, आपने एक ढूंढनी है कोई और उसको आपने क्या करना है, लिख लेना है। ठीक है, और आपने सुनाना है। मैं आपको एक, तो बच्चों इसमें से मैं आपको सुनाती हूँ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह की एक ख़जाने में एक ऐसा नगीना जुड़ा हुआ था जिसकी सही कीमत का अंदाज़ा जुहारी भी नहीं कर सकते थे, यानी कि वो बहुत ज़्यादा कीमती था, तो जो जुहारी थे वो भी उसका कीमत का अंदाज़ा नहीं कर सकते थे। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक साल सख्त कहत पड़ गया, लोग भूख से मरने लगे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह को पता चला तो उन्होंने लोगों की इमदाद के लिए अपना वो कीमती नगीना जो था वो फ़रोख्त कर दिया और जो कीमत मिली इसका अनाज खरीद कर तकसीम करवा दिया। जब इस बात का इल्म हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दोस्तों को हुआ तो उन्होंने आपसे पूछा कि आपने ये नगीना क्यों बेचा है। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि वो नगीना मुझे भी पसंद था, मगर ये बात गवारा नहीं थी कि लोग भूख से तड़प रहे हों और मैं कीमती वो पहन कर बैठा हूँ, वो नगीना पहन के बैठा हूँ। किसी भी हुक्मरान को ये बात ज़ेब नहीं देती कि वो लोगों को तकलीफ़ में मुब्तला देखे और अपने आराम और ज़ेब और ज़ीनत के सामान को अजीज़ रखे। ठीक है बच्चों, तो समझ आई है, ये मैंने आपको सुनाया है। यानी कि उनने क्या किया था, उनने वो अपना कीमती जो नगीना था उसको क्या किया था, फ़रोख्त कर दिया था, क्योंकि उनको ये बात पसंद नहीं थी कि उनकी जो राय है, उनकी जो लोग हैं वो भूख से मर रहे हैं और वो सारा इस तरह पास रख के इस तरह की कीमती अपनी ज़ेब व ज़ीनत का वो कुछ कर रहे हो। ठीक है, सामान को अजीज़ रखें। तो ये मैंने बताया, आप इसको क्या करना, आप इंटरनेट सर्च करना और उस पर से आपको कोई भी मिलती है तो आप वो लिख लेना और आपने शेयर करनी है। ठीक है, ओके, आगे आ जाएं बच्चों। आगे है ऐसा वाक़या सुनाएं जब आपके साथ किसी ने कोई नेकी की हो और साथियों को अपने एहसासात से आगाह करें। आप कोई भी बच्चों वाक़या सुना सकते हैं जिसमें किसी ने आपके साथ नेकी की हो और आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ हो और साथियों को अपने एहसासात से आगाह करें। ठीक है, अपने एहसासात उनको बताने हैं। जैसे कि मैं आपको एक बच्चे की बात बता देती हूँ कि एक दफ़ा बचपन में एक दिन काफ़ी बारिश थी। ठीक है, तो उसकी अम्मी ने उसे नमक लेने के लिए दुकान पर भेजा। ठीक है, बाज़ार में पानी जमा था और वो अपना जो ट्राउज़र था उसको उसके जो पायंचे थे उनको चढ़ाकर चलने लगा। ठीक है, और एकदम से आगे एक घड़ा था। ठीक है, एक मतलब जगह सी थी अंदर, उसमें वो गिर गया। ठीक है, और ये घड़ा जो था बहुत बड़ा था, साथ ही एक नौजवान लड़का जा रहा था। उसने क्या किया कि उस मेन होल पर गिरते देख लिया उसको और उसने उसका हाथ अंदर डालकर फ़ौरन उसको बाहर निकाला और वो बच्चा कहता है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे कोई नई ज़िंदगी मिल गई। अल्लाह ताला ने इस शख्स को हमेशा सलामत रखे वरना मेरा पता नहीं क्या होता। वो बच्चा ये कहता है, यानी कि उस बंदे ने जब उसकी मदद की तो वो उसको बहुत खुशी नसीब हुई है, क्योंकि वो घड़ा बहुत बड़ा था और अगर उसको कोई वहाँ से निकालता नहीं तो उसकी डेथ हो सकती थी। तो वो ये कहता है कि मैं उसको हमेशा दुआएं देता हूँ, हमेशा जब भी मुझे याद आता है तो मैं उसको दुआएं देता हूँ, क्योंकि अगर वो ना होता तो क्या होता। ठीक है, तो इसके अलावा भी आप कोई नेकी का, जैसे आपने किसी के साथ काम किया, जैसे कि
आपके साथ किसी ने भी कोई नेकी की है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे आ जाते हैं। आगे है लफ्ज़ों का खेल। इसम और सिफ्त अलग अलग करके सही खानों में लिखें। ठंडा पानी, सीधा रास्ता, बुज़दिल जानवर, सुर्ख फूल, बहादुर लड़का, नेक लड़की। बच्चों इसम और सिफ्त तो हम लिखेंगे, लेकिन पहले आप ये तो देखें कि इसम क्या है और सिफ्त क्या है। इसम बच्चों मैंने आपको बताया था किसी भी इंसान, जानवर, चीज़, जगह के नाम को क्या कहते हैं? इसम कहते हैं, नाउन। ठीक है, नाउन होता है। सिफ्त क्या होता है बच्चों? सिफ्त जो उस इसम की सिफ्त होती है, इंग्लिश में हमने उसको एडजेक्टिव पढ़ा था और उर्दू में हम सिफ्त कहते हैं। और इंग्लिश में हमने इसम पढ़ा था, उर्दू में इसम पढ़ा और इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं। तो आपको पता है कि हमने एडजेक्टिव के आगे क्वालिटीज़ पढ़ी थी, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्या कहते हैं, कलर, एडजेक्टिव ऑफ कंट्री, ओरिजिन, एडजेक्टिव ऑफ, इस तरह की हमने पढ़ी थी, साइज़ और ये सारी चीज़ें। ठीक है, सिर्फ थी हैं। तो बच्चों अब देखें, अगर मैं आपको कहूँ, यहाँ पर एक मैं आपको बताती हूँ, इसम और सिफ्त। ठीक है, यहाँ पर बच्चों अगर मैं कहूँ खूबसूरत लड़की, खूबसूरत लड़की, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगर कह लूँ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल लेडी, ब्यूटीफुल गर्ल, जो भी, ठीक है। गर्ल, ठीक है। अब इसमें से देखें, हमने पढ़ा था कि जो गर्ल, बॉय, ये सब नेम होते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, और ये जो ब्यूटीफुल है ये नाउन के उसमें इजाफा करता है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों? एडजेक्टिव। अब यहाँ पर देखें, खूबसूरत लड़की, लड़की क्या है बच्चों? इसम है। ठीक है, लड़की इसम। और खूबसूरत क्या है बच्चों? सिफ्त है, यानी कि वो खूबसूरत है, ये उसकी खूबी है, सिफ्त है वो। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया? अब समझ आई है आपको कि इसम क्या है और सिफ्त क्या है बच्चों? इसम किसी भी चीज़ का नाम, जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी इंसान का नाम, किसी जानवर का नाम इसम कहलाता है। और उसकी जो खूबी होती है उस चीज़ की या उस बंदे की या उस इंसान की या उस जानवर की, या कोई भी खूबी या हामी हो, ठीक है, कोई भी खूबी हो सकती है, खूबी भी हो सकती है और हामी भी हो सकती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिफ्त कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? सिफ्त। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कहूँ बच्चों, जैसे कि मैं आपको अब ये सिफ्त का बताया ना कि खूबसूरत लड़की, यानी उसकी सिफ्त खूबी है कि वो बहुत खूबसूरत है। अगर मैं इधर कह लूँ कि पारसा औरत, तो पारसा यानी नेक को कहते हैं। तो जो पारसा औरत, मैं लिखती हूँ यहाँ पर, पारसा औरत। अब बच्चों ये जो औरत है ये इसम है, ठीक है, और ये जो पारसा है ये सिफ्त है, यानी ये उसकी खूबी है कि वो नेक है। ठीक है, नेक है, इबादत गुजार है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर करती हूँ, जैसे कि मैं कर लूँ बुज़दिल लड़की, बुज़दिल लड़की, ये लड़की इसम है। ठीक है, और ये बुज़दिल क्या है बच्चों? ये सिफ्त है, यानी कि ये उसमें वो है कि वो बुज़दिल है, डरपोक है। ठीक है, तो जो सिफ्त होती है वो खूबी भी हो सकती है, वो हामी भी हो सकती है। ठीक है, और जो इसम होती है वो क्या होता है? वो किसी का नाम और चीज़ और जगह होता है। ठीक है, अगर मैं लिख लूँ खराब घड़ी, खराब घड़ी, यानी कि खराब घड़ी है, ये चलती नहीं है। ठीक है, अब ये जो घड़ी है ये चीज़ का नाम है तो ये इसम हो गया। अब ये ख़राब है यानी डैमेज है, इसका कोई नहीं है, तो ये इसकी क्या होगी? सिफ्त, यानी कि हामी होगी। ठीक है, इसकी क्या होगी? हामी। ठीक है, समझ आ गई कि ये इसको हम कैसे लेते हैं। ओके, अब हम बच्चों आगे आ जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने हमें दिया हुआ कि इसम और सिफ्त अलग अलग करके सही खानों में लिखें। ये उन्होंने हमें दिया, जैसे ठंडा पानी, सीधा रास्ता, बुज़दिल जानवर, सुर्ख फूल, बहादुर लड़का, नेक लड़की। ये हमने क्या करना है?
ये इसम को हमने इधर लिख लेना है, सिफ्त को हमने यहाँ लिख लेना है। सबसे पहले उनने हमारे लिए किया जैसे ठंडा पानी, पानी चीज़ का नाम है, तो ये इसम में आ जाएगा। ठंडा यानी कोल्ड, कूल है, तो वो किस में आ जाएगा, सिफ्त में, यानी ये उसकी खूबी है कि वो ठंडा है। ठीक है, आगे बच्चों देखिए नेक्स्ट जो है सीधा रास्ता। नेक्स्ट क्या है बच्चों, सीधा रास्ता। अब जो रास्ता है वो वे है एक, ठीक है, एक वे है बच्चों जाने का, तो जो वे है, रास्ता है, ये हम क्या कर लेंगे, इसम में लिख लेंगे। ठीक है, रास्ता। और जो सीधा है ये हम सिफ्त में लिख लेंगे। सीधा हम किस में लिख लेंगे, सिफ्त में। अगर यहाँ पे होता खराब रास्ता तो खराब को हम सिफ्त में लिख लेते और रास्ते को हम इसम में लिख लेते। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सीधा, सीधा। ठीक है, नेक्स्ट अब बच्चों बुज़दिल जानवर, बुज़दिल जानवर। अब जो जानवर है, एनिमल है, वो बच्चों इसम है, क्योंकि जानवर जो होता है वो एक नेम आ रहा है ना, सारे होल जितने सारे जानवरों को हम उनको हम क्या कहते हैं, हमने एक नेम दिया हुआ। जैसे हम बर्ड्स कहते हैं, परिंदे कहते हैं, इंसान होते हैं, लोग होते हैं, पीपल होते हैं, जानवर, एनिमल, तो ये किस में आएगा, जानवर, ये इसम में आएगा। ठीक है, अब बुज़दिल बच्चों क्या है, उसकी सिफ्त है, यानी कि वो डरपोक है। ठीक है, बुज़दिल है, तो वो हम किस में लिख लेंगे, इसमें, सिफ्त में, यानी कि इसम की ये सिफ्त है। ठीक है, बुज़दिल। ठीक है, आगे है बच्चों सुर्ख फूल। आगे क्या है बच्चों, सुर्ख फूल। अब जो ये जो लफ्ज़ है बच्चों सुर्ख फूल, फूल चीज़ का नाम है। ठीक है, फूल चीज़ का नाम है। अब सुर्ख है यानी कि सुर्ख रंग का है, तो देखिए ये एडजेक्टिव ऑफ कलर को शो कर रहा है। इंग्लिश में एडजेक्टिव ऑफ कलर हमने पढ़ा था, जैसे रेड शेड, रेड फ्लावर। तो यहाँ पर जो फूल है ना वो फ्लावर का नेम है। ठीक है, तो इसको हम इसम में लेंगे, यानी नाउन में लेंगे, और इसमें सिफ्त, उसकी सिफ्त क्या है, कलर की, यानी कि वो रेड कलर का है, सुर्ख, तो वो हम यहाँ पर सिफ्त में लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फूल, और यहाँ पर लिख लेते हैं सुर्ख, सुर्ख। ठीक है, आगे है बच्चों बहादुर लड़का। बहादुर लड़का यानी ब्रेव बॉय। अब बॉय को हम लेते इंग्लिश में तो नाउन के उसमें लेते, और ब्रेव को हम किस में, एडजेक्टिव के उसमें लेते। ठीक है, तो यहाँ पर जो बहादुर है वो क्या है, इसम, सॉरी, लड़का जो है वो क्या है, इसम है, यानी कि नेम है। ठीक है, लड़के, बॉयज़। ठीक है, और बहादुर क्या है बच्चों, इसमें सिफ्त है, यानी कि वो दलेर है, बहादुर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ लड़का, और यहाँ पर बहादुर। ठीक है, समझ आ गई। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगला लफ्ज़ है नेक लड़की। अभी मैंने आपको पारसा लड़की का भी बताया था, पारसा औरत का, तो ये उसी तरह आ जाता, उसी उसमें। अब लड़की जो है वो क्या आ जाएगा, इसम आ जाएगा, और इसकी सिफ्त क्या, इसमें सिर्फ कि वो नेक है, तो नेक हम यहाँ लिख लेंगे। समझ आ गई आपको। तो ये हमने कैसे किया है, सबसे पहले में ठंडा पानी में पानी इसम है और ठंडा इसमें सिफ्त है। सीधा रास्ता में रास्ता इसम है और सीधा इसमें सिफ्त है। बुज़दिल जानवर में जानवर इसम है और बुज़दिल इसमें सिफ्त है। सुर्ख फूल में फूल इसम है और सुर्ख इसमें सिफ्त है। बहादुर लड़का में लड़का इसम है और बहादुर इसमें सिफ्त है। नेक लड़की में लड़की इसम है और इसमें सिफ्त नेक है। ठीक है, अगर बच्चों आपको मैं इस तरह की और एग्ज़ाम्पल्स दूँ, जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पर कुछ और एग्ज़ाम्पल्स दे लेती हूँ, बल्कि नेक्स्ट पेज पे आ जाएं ताकि मैथ्स क्रिएट ना हो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जैसे मैं आपको देती हूँ, मैं कह लेती हूँ पुरानी कमीज़, पुरानी कमीज़ या शर्ट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, पुरानी कमीज़। ठीक है, और इधर मैं लिख लेती हूँ ओल्ड शर्ट, ओल्ड शर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे शर्ट क्या हो गया, नाउन हो गया, क्योंकि ये चीज़ का नाम है, तो यहाँ पे कमीज़ क्या हो गया, इसम हो गया। ठीक है, ओल्ड क्या हो गया, ये क्वालिटी का बता रहा है कि ये पुरानी हो गई है। ठीक है, नई नहीं है, पुरानी नहीं है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। तो पुरानी यहाँ पर क्या है, इसकी ये इसमें सिफ्त आ गई। ठीक है, समझ आ गई आपको। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं देखूँ, मैं आपको कहूँ हरी घास, हरी घास, तो बच्चों घास क्या हो गया, घास इसम है, चीज़ का नाम है, तो इसको हम इसम कह देंगे, और हरी इसमें सिफ्त। ठीक है, समझ आ गई आपको।
उसके बाद बच्चों हम आगे करें। जैसे कि मैं आपको कह दूँ छोटा बस्ता, छोटा बस्ता, ठीक है। अब ये जो बच्चों छोटा है ये क्या है, ये इसम में सिफ्त है, ठीक है। क्या है, इसम की सिफ्त है, और इसम क्या है, बस्ता। बस्ता क्या है बच्चों, इसम है, और छोटा इसमें सिफ्त है, ठीक है। आगे मैं अगर कह लूँ बच्चों के गर्म पानी, गर्म पानी, गर्म पानी, तो पानी क्या हो गया बच्चों, इसम हो गया, ठीक है। और इसकी सिफ्त क्या होगी, इसमें सिफ्त गर्म, तो ये इसको हम इसमें लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर आपसे कह लूँ कि मैं आपसे यानी कि खूबसूरत बाल या ब्राउन बाल या काले बाल, काले बाल। अब ये जो बच्चों बाल है ये क्या है, ये इसम आ गई, और ये जो काले हैं ये क्या आ गए, ये सिफ्त आ गई, ठीक है बच्चों। तो ये समझ आ गई है इसम और सिफ्त की। आई होप सो ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आगे आ जाएं बच्चों, आगे है बच्चों कवायद सीखें। यहाँ पर है कि दिए हुए अल्फाज इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करें कि इनकी तज़कीर और तानीस वाज़े हो जाए। मसलन पानी, दरिया का पानी बहुत ठंडा है। किताब, उर्दू की किताब बहुत दिलचस्प है। यानी कि अब जो दरिया का पानी बहुत ठंडा है, तो यहाँ पर देखिए हमें पता चल रहा है कि जो पानी है वो दरिया का क्या है, ठंडा है। अब ये जुमला तो हमने बनाया, लेकिन इसमें हमें बात भी समझ आ रही है, ठीक है। उर्दू की किताब बहुत दिलचस्प है, यानी कि जो किताब है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। अब उनने हमें यहाँ पर दिए हैं लफ्ज़ दिए हैं बच्चों, इनके हमने क्या करने हैं, इनके हमने बनाने हैं क्या, जुमले, ठीक है। हमने जुमले ऐसे बनाने कि उनमें उसकी तज़कीर और तानीस जो है वो वाज़े हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बना के बताती हूँ। हम एक एक के करके जुमले बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ अल्फाज जुमले, अल्फाज जुमले, ठीक है बच्चों। तो ऐसे करते हैं कि हम इनको कर लेते हैं अलग अलग, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला जो बच्चों लफ्ज़ है वो क्या है, यहाँ पर देखें। सबसे पहला लफ्ज़ है सूरज। सबसे पहला लफ्ज़ क्या है बच्चों, सूरज, ठीक है। तो सूरज जो है इसका अगर हम जुमला बनाएं तो हम कह सकते हैं सूरज मशरिक़ से निकलता है, सूरज मशरिक़ से निकलता है। तो अब हमें पता चल रहा है, इसकी तज़कीर और तानीस हो रही, वाज़े है कि सूरज जो है वो क्या है, वो मशरिक़ से निकलता है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ सूरज सूरज मशरिक़ से निकलता है, ठीक है बच्चों। तो ये एक हो गया। आगे बच्चों नेक्स्ट जो है वो है रोशनी, रोशनी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं चांद की रोशनी ठंडी होती है, ये चांद की रोशनी बहुत खूबसूरत या हसीन होती है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ रोशनी, डे वाशीन नो, रोशनी, चांद की रोशनी, रोशनी ठंडी होती है, ठंडी होती है, ठीक है। चांद की रोशनी ठंडी होती है। आगे है बच्चों दरख्त। दरख्त का हम कर लें तो हम कहते हैं ये दरख्त फल देता है, ये दरख्त फल देता है, दरख्त, ये दरख्त फल देता है, ये दरख्त क्या करता है, ये दरख्त फल देता है, ठीक है। आगे जो लफ्ज़ है बच्चों वो है कलम। आगे क्या लफ्ज़ है, कलम। कलम का अगर हम लिखें तो हम कह सकते हैं मेरा कलम नहीं चल रहा, मेरा कलम बहुत खूबसूरत है, ठीक है। मेरा कलम बहुत अच्छा लिखता है। अगर हम कलम का देखें, इसके ऊपर ज़बर हैं दोनों पे। मेरा कलम बहुत अच्छा लिखता है,
बहुत अच्छा लिखता है। तो आप इसके अलावा भी बना सकते हैं कोई, ठीक है। मेरा कलम बहुत अच्छा लिखता है। आगे जो लफ्ज़ है वो है बच्चों ज़मीन। आगे जो लफ्ज़ है वो क्या है? ज़मीन, ठीक है। ज़मीन का अगर बच्चों हम बनाएं तो हम जैसे कह सकते हैं कि धूप से ज़मीन तपने लगी, ठीक है। तो ये भी हम कर सकते हैं, ज़मीन, धूप से ज़मीन, ज़मीन तपने लगी, तपने लगी, ठीक है। धूप से ज़मीन तपने लगी, ठीक है। तो ये बच्चों हमने इसके क्या बनाए हैं? इसके हमने सेंटेंसेस बनाए हैं। सबसे पहला क्या बनाया है? सूरज, सूरज मशरिक से निकलता है। रोशनी, चांद की रोशनी ठंडी होती है। दरख्त, ये दरख्त फल देता है। कलम, मेरा कलम बहुत अच्छा लिखता है। ज़मीन, धूप से ज़मीन तपने लगी, ठीक है। समझ आ गई बच्चों? ये हमने अल्फाज वो किए हैं जुमले। अब आगे आ जाएं बच्चों। आगे है दर्ज झेल जुमलों में नुमाया अल्फाज के वाहिद बनाकर जुमले दोबारा लिखें। ये जो जुमले उनने हमें दिए हुए हैं इनके हमने वाहिद बनाने हैं और जुमलों को क्या करना है? दोबारा से लिखना है। अच्छा, सबसे पहले तो बच्चों आप वाहिद जमा को समझ लें कि वाहिद जमा होता है। तो बच्चों वाहिद जमा क्या होता है? वाहिद और जमा, वाहिद एक चीज़ होती है और जमा एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। वाहिद क्या होती है बच्चों? एक चीज़ होती है और जमा एक से ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश में हमने सिंगुलर और प्लूरल को पढ़ा था, यानी सिंगुलर वन एक चीज़ और प्लूरल मोर देन वन, ठीक है। समझ आ गई? तो जैसे बच्चों हम यहाँ पर लिख लें, मैं लिख लूँ किताब। अब किताब क्या है बच्चों? एक चीज़ है, यानी एक किताब, वन, ओनली वन, ठीक है। एक किताब है सिर्फ ये, ठीक है। ये एक किताब है। अगर मैं लिख लूँ किताबें तो ये इसकी जमा होगी है, यानी एक से ज़्यादा किताबें, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, मल्टीपल भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर मैं लिख लूँ चिड़िया, यानी कि एक चिड़िया है, एक चिड़िया है। और अगर मैं इसकी जमा लिखूँ चिड़िया, यानी एक से ज़्यादा हैं, तो वो क्या हो जाएंगी? जमा, ठीक है। अगर मैं लिखूँ मैं लिख लेती हूँ बस्ता, बस्ता तो यानी एक बस्ता, एक बैग है। और बस्ते लिख लूँ तो यानी एक से ज़्यादा बस्ते हैं, दो तीन चार कितने हो सकते हैं। तो यानी बैग, बैग्स, बुक, बुक्स, स्पैरो, स्पैरोज। उसके बाद आप कर सकते हैं कौन सी? बॉल्स, गेंद, बॉल, गेंद, एक और बॉल्स, गेंदे, इस तरह। तो ये क्या हो जाते हैं बच्चों? ये वाहिद जमा हो जाते हैं। अब उनने हमें यहाँ पर दिया है कि आदिल ने दरिया में मछलियाँ देखी। उन्हें हमें कहा है कि ये जो जमा दिए हुए ना, इनके आपने वाहिद बनाने हैं, ठीक है। एक ये जमा दी हुई, इसका वाहिद बनाना और उसको दोबारा लिखना है। सबसे पहले जैसे बच्चों उनने हमें दी हुई हैं मछलियाँ, मछलियाँ यानी कि बहुत सारी हैं, ठीक है। आदिल ने दरिया में मछलियाँ देखी। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यानी काफ़ी सारे बच्चे हैं जो मैदान में खेल रहे हैं, एक कोई बच्चा नहीं खेल रहा, काफ़ी सारे। अम्मी ने दस्तरखान पर प्लेटें रखी, यानी कि काफ़ी सारी प्लेटें रखी, दो तीन चार, ठीक है। पुल पर से रेलगाड़ियाँ गुजर रही हैं, तो गाड़ियाँ गुजर रही हैं यानी काफ़ी सारी गाड़ियाँ। अगर हम इनका वाहिद बनाएं तो जैसे बच्चों हम पहले बनाएं कि आदिल ने दरिया में मछलियों का वाहिद क्या होगा? मछली। तो आदिल ने दरिया में मछली देखी, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ पर हम इसको करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं जुमले लिखती हूँ और साथ में आपको, ठीक है, साथ में हम यहाँ पर साइड पर इनके वाहिद और जमा को भी अलग कर देंगे ताकि वो भी आपको याद रहें, ठीक है बच्चों। तो ये काम हम कर लेते हैं इससे, ओके। तो यहाँ पर मैं आपको वाहिद बताऊँगी, ठीक है, कि ये वाहिद जमा है। और यहाँ पर मैं आपको जुमले लिख के बताऊँगी कि ये जुमले, ओके। तो जैसे सबसे पहला हम करें बच्चों, तो सबसे पहला है आदिल ने दरिया में मछलियाँ देखी। तो मछलियाँ क्या है बच्चों? मछलियाँ वाहिद जमा है, ठीक है। मछलियाँ क्या है? जमा है। तो इसकी हम बना लेते हैं, इसका हम वाहिद करते हैं, तो मछली, मछली। तो ये वाहिद हो गया और ये जमा हो गया मछली। तो जुमला हम लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे कि आदिल ने दरिया में मछली देखी। आदिल ने दरिया में मछली
मछली देखी। ठीक है, आदिल ने दरिया में मछली देखी। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा है बच्चों, बच्चे मैदान में खेल रहे थे। बच्चे मैदान में खेल रहे थे। अब जो बच्चे है ये जमा है बच्चों। ठीक है, इसका जो वाहिद होगा वो बच्चा होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि बच्चा मैदान में खेल रहा था। ठीक है, बच्चा मैदान में खेल रहा था। ठीक है, खेल रहा था। ठीक है, ये हो गया इसका वाहिद। आगे है बच्चों, अम्मी ने दस्तरखान पर प्लेटें रखी। अब ये जो प्लेटें हैं लफ्ज़ बच्चों, ये क्या है, ये जमा है, यानी काफ़ी सारी प्लेटें हैं। ठीक है, और अगर हम इसकी एक बना दें, इसका वाहिद बनाएंगे तो प्लेट। प्लेट क्या होगा, वाहिद होगा प्लेट। ठीक है, प्लेट क्या हो गया बच्चों, वाहिद हो गया। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, हम क्या लिख लेते हैं कि अम्मी ने दस्तरखान पर प्लेट रखी। अम्मी ने दस्तरखान पर प्लेट रखी। प्लेट रखी। ठीक है बच्चों, ये हो गया। आगे है बच्चों के पुल पर से रेलगाड़ियाँ गुजर रही हैं। अब जो गाड़ियाँ लफ्ज़ है बच्चों, वो क्या है, गाड़ियाँ, ये जमा है और इसकी वाहिद क्या होगी, गाड़ी। तो इसका हम जुमला बना लेंगे कि पुल पर से रेलगाड़ी गुजर रही है। पुल पर से रेलगाड़ी गुजर रही है। ठीक है, ये हमने क्या बना दिया, इसकी वाहिद। तो क्या वाहिद होगी, मछली वाहिद है, मछलियाँ जमा है। बच्चा वाहिद है, बच्चे जमा है। प्लेट वाहिद है, प्लेटें जमा है। और गाड़ी वाहिद है, गाड़ियाँ जमा है। तो ये हमने इनके वाहिद बनाकर इनको दोबारा से लिख लिया। ठीक है बच्चों, ये हमने कर लिया है। आगे बच्चों जो है इन जुमलों को गौर से पढ़िए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज यहीं तक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, और जो मैंने आपको बताया है, आपने वाहिद जमा और जो आपने इसम और सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनको याद करना है, और सवाल जवाब भी आपने करने हैं याद। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट लेक्चर हम आगे कंटिन्यू करेंगे।